हेलो नमस्कार, मैं रितिका सुविरा हॉस्पिटल से। आज के हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं हमारे डाइटिशियन मिस करिश्मा। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हेल्दी रहना सिर्फ कम खाने से नहीं बल्कि सही खाने से होता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं मैम से। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। तो आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बैलेंस्ड डाइट एक्चुअली में क्या है? ओके, बैलेंस डाइट मीन्स वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है, बट हमें उसको राइट अमाउंट में अपनी प्लेट में लेना है। ऐसा नहीं कि हम ओवर ईटिंग करके अपनी बैलेंस डाइट को ले लें कि नहीं इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना प्रोटीन हमें लेना है, ये गलत है। हमें इसको एक पोर्शन में डिवाइड करके लेना चाहिए। तो हम अगर एक बैलेंस डाइट की बात करें हेल्दी रहने के लिए, वेट को गेन ना होने के लिए, तो उसमें 6 हमारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें अपनी डाइट में ऐड करना है एक अच्छी बैलेंस डाइट बनाने के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम उसको कैसे, किस फॉर्म में लेना चाहिए, तो लाइक सीरियल्स, अपना ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए। सेकंड है प्रोटीन हमारी जो भी बिल्ड करता है बॉडी टिश्यू को, उसके लिए हमें प्रोटीन में लाइक फिश, नट्स हो गए अपने, एंड अपना मिल्क प्रोडक्ट हो गए, सीरियल्स, पल्सेस हो गया। एंड थर्ड हम बात करेंगे फैट। तो फैट को बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें लेना है, जैसे घी, बटर, नट्स हो गए अपने। एंड लास्ट हम बात करेंगे फाइबर्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स के लिए, जो है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनको हमें बहुत अच्छे अमाउंट में लेना है ताकि हमें एक अच्छा फाइबर हमारी डाइट में मिल पाए। एंड लास्ट है वाटर। तो वाटर का इंटेक हमें अच्छा रखना है 3 से 4 लीटर, ताकि हमारी बॉडी एक हाइड्रेट मोड पे रहे। ओके। आजकल देखा गया है लोग पोर्शन कंट्रोल की बात बहुत करते हैं जब हेल्दी डाइट की बात आती है। तो हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एंड नो अबाउट द पोर्शन कंट्रोल? पोर्शन कंट्रोल हमें ज़रूरी है एक अच्छी डाइट लेने के लिए। हमें उसका पोर्शन बनाना है कि हमें कितने अमाउंट में कौन से न्यूट्रिएंट कितने पार्ट में लेना है। तो हम अगर हमारी एक अच्छी प्लेट पे डिवाइड करें कि कितने पोर्शन में हमें लेना है, तो हमें एक नॉर्मल प्लेट लेनी है, उसमें 2 स्पून रखना है जिसमें प्लस का साइन आ जाए, उसमें अलग अलग गैप्स आएंगे। तो जो फर्स्ट बड़ा गैप होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट, कि हमें पूरे दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हमारी प्लेट में होगा। सेकंड है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो छोटा गैप है वो हम उसमें ऐड करेंगे। एंड सबसे छोटा जो होगा वो होगा फैट, क्योंकि फैट को बहुत स्मॉल अमाउंट में लेना है। तो हम जब कोई भी वेट कम करने के लिए अपनी डाइट करता है तो उसको पोर्शन लेना चाहिए कि कितने अमाउंट में उसको लेना है, ताकि एक वो हेल्दी डाइट से अपना वेट लूज़ कर सके। और आजकल यूथ में जो बच्चे जिम जा रहे हैं, यूथ एक्साइटेड है कि हमें वेट को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, सो कैलोरी का इंटेक कम करना है। तो ईजीएस्ट वे क्या है कैलोरी को काउंट करने के लिए? बहुत इजी है। अगर कैलोरीज की हम बात करें कि कितना हमें इनटेक करना है, तो नॉर्मल है, अपना हैंड है, उसका जो बीच वाला साइज पोर्शन है, हमें उतना कार्बोहाइड्रेट लेना है। अगर हम एक मुट्ठी की बात करें, एक मुट्ठी में जितना हमें प्रोटीन तो उतना प्रोटीन हमें लेना है। एंड थंब की बात करें तो अपना ऊपर वाला जो पोर्शन है थंब का, इतना फैट, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में फैट लेना है। तो बहुत इजी होगा। दूसरा हम इसके लिए करेंगे कि कैलोरीज इनटेक कितना लेना है। अब हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा वेट कितना है उस हिसाब से हमें प्रोटीन लेना है, जैसे 1.5 kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन लेना है। फैट को बहुत स्मॉल अमाउंट में लेना है। ये एक डाइट का पोर्शन बताना होता है जिसमें एक हेल्दी वेट को हम रख सके। ओके मैम, जो आप हॉस्पिटल में डिस्चार्ज डाइट प्लान्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं पेशेंट्स के लिए, जिससे कि वो घर पे जाके रिकवरी पीरियड में अच्छे डाइट से अपनी रिकवरी फास्ट और अच्छे से कर सकते हैं, तो आप कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में आप बताएंगे, उनके डाइट प्लान्स, उनको क्या खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? सो फर्स्ट इज़ डायबिटीज़। ओके, हाँ, अगर हमारा पेशेंट डिस्चार्ज आ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एक अच्छा डाइट प्लान बना के दें, ताकि वो घर जाके भी अपनी बीमारी के हिसाब से डाइट को फॉलो कर पाए। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट चेक करेंगे, ठीक है, और जो भी करंट उसकी हेल्थ लैब की जो उसकी रिपोर्ट्स है वो चेक करेंगे, क्योंकि उसी पे ही डिपेंड करता है कि पेशेंट को कैसे डाइट हमें देनी है डिस्चार्ज के बाद में।
फर्स्ट है हमारा मेडिकेशन, डॉक्टर की क्या मेडिकेशन चल रही है उस पर हम ध्यान देंगे। सेकंड है कितना इनटेक वो ले रहा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, बीएमआई कैसा है पेशेंट का। हम एक हेल्दी डाइट चार्ट बना के देते हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कैलोरीज इनटेक हम कम करते हैं, ठीक है। उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोटीन मेंशन करते हैं, फैट हम नॉर्मल रखते हैं, फाइबर की क्वांटिटी हम ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि जो ब्लड शुगर है बॉडी में वो कंट्रोल रह सके, ताकि उसकी जो शुगर है वो हाइक ना हो। ओके और हार्ट पेशेंट्स के लिए? हार्ट पेशेंट्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फैट। तो हमें पेशेंट को अपने डाइट चार्ट में फ़ैट का अमाउंट बताना होता है कि आपको कितने पोर्शन में उसको यूज़ करना है। जैसे लाइक उसको अवॉइड में हम बताएंगे लो सोडियम डाइट लेनी है, पोटेशियम नॉर्मल रखना है, उसको फैट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं, बाहर के कोई भी शुगरी फूड हो गए या फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड हमें उसको अवॉइड में देना होता है। ओके और रीनल डिजीज़ में किस चीज़ का ध्यान रखें? रीनल डिजीज़ की बात करें तो मैम हमारे 2 रीनल पेशेंट होते हैं, एक होता है डायलिसिस, एक होता है नॉन डायलिसिस। डायलिसिस जिस पेशेंट का चलता है उसका बॉडी से प्रोटीन जो है वो बहुत लॉस होता है, तो हमें उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। एंड सेकंड है जो नॉन डायलिसिस पेशेंट है जिनका क्रिएटिनाइन नॉर्मल से थोड़ा सा हाई हो गया है, उसमें हमें उनको बताना होता है कि आपको प्रोटीन का इंटेक बहुत लो रखना होगा ताकि प्रोटीन आपका बॉडी में ज़्यादा नहीं बढ़े, आपका क्रिएटिनाइन उससे नॉर्मल रहे। पोटेशियम हम उसको नॉर्मल देंगे और सोडियम थोड़ा लो रखेंगे किडनी पेशेंट्स के लिए। और पोस्ट सर्जरी केयर में क्या डाइट प्लान फॉलो किया जाए? पोस्ट सर्जरी की बात करें तो अगर हमारे ऑर्थो के पेशेंट हैं तो उनको हम हाई प्रोटीन वाला डाइट चार्ट प्लान बना के देते हैं ताकि जल्दी से जो भी उनकी सर्जरी हुई है वो हील हो पाए। एंड जनरल सर्जन में जो भी सर्जरी होती है जैसे लैप्रोकोली होगी, हर्निया हो गया, इसमें हम थोड़ा सा उनको सॉफ्ट डाइट या सेमी सॉलिड टाइप हम उनको बताते हैं कि 3 से 4 डेज आपको थोड़ा सा हार्ड चीज़ों से बचना है, बाहर का कोई भी फूड आपको नहीं लेना है, अवॉइड रखना होगा। एंड प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा उनका बढ़ाएंगे, जो भी उनका वुंड है वो जल्दी हील हो जाए। थैंक यू मैम आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाते जाते हमारे दोस्तों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप दे के जाइए। बिल्कुल, अगर अपनी सेहत से प्यार है तो अपनी प्लेट से स्टार्ट करें। थैंक यू। तो दोस्तों हेल्दी रहने का राज है सिंपल, सही डाइट, थोड़ा डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव टॉक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।